स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। तू नजात गवाली है, तू नजात गवाली है, तेरे ही गुण गावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। पापियां नूं तू कोल बुलाने, लंगड़ियां नूं जलाना है। पापियां नूं तू कोल बुलाने, लंगड़ियां नूं जलाना है। अन्नियां नूं तू देण दीने, मुर्दियां नूं जवाना है। अन्नियां नूं तू लेण दीने, मुर्दियां नूं जवाना है। लाज़र नूं तू जिंदियां कीता, लाज़र नूं तू जिंदियां कीता। रब्बियां रब्बियां सावा, यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। नाल कलीसिया रल के यीशु तेरी हमद मैं गावांगी। नाल कलीसिया रल के यीशु तेरी हमद मैं गावांगी। तेना ए तू निजात सबनूं एहो जा सुनावांगी। तेना ए तू निजात सबनूं एहो जा सुनावांगी। दर तेरे ते आके यीशु, दर तेरे ते आके यीशु, मेरे नजात में पावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। हालेलुया। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। तू नजात गवाली है, तू नजात गवाली है, तेरे ही गुण गावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। यीशु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए, आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दी है। हम बैठकर सुबह के वक्त खुदावन तेरी आराधना करें, तेरी वचन को सुनें। जबकि खुदावन बहुत से लोग हैं जो अपनी ही बदमस्तियों में पड़े हुए हैं और खुदावंद घर में कलेश करने में लगे हुए हैं। खुदावंद तूने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम बैठें और तेरी सुनें।
और अपना शुद्धिकरण करें खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जैसे जैसे वचन सुनते जाएं शुद्धिकरण होता जाए, सारी मैल जलती जाए, रहम करना खुदा। अभी जितने लोग बैठ गए उनके लिए धन्यवाद हो, और भी जो बैठने जा रहे हैं तेरा पवित्र आत्मा बैठाए, दो रखवाली करें खुदावंद। वचन जहाँ तक भी पहुँच जाए खुदावंद, तेरे लोग निजात के अनुभव को पाएं, कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया प्रभु के वचन को सुने। तो वचन में से हम लोग लगातार सीखते आ रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा। रिपीट करने का मतलब कि जो हमने सीखा है आपको अच्छे से बात जो है याद रहनी चाहिए, और क्या हम क्या करें इस विषय में सीख रहे हैं। तो इसमें जो करना है, जो जांच करनी है हम लोगों ने, वो क्या है? पहली है पवित्रता के विषय में अपने आप को जांचना है। दूसरा उद्धार के विषय में अपने आप को जांचना है। तीसरा अंगीकार के विषय में अपने आप को जांचना है। चौथा समर्पण के विषय में अपने आप को जांचना है। पांचवा प्रभु की इच्छा को जानने के लिए अपने आप को जांचना है। और छठा है प्रार्थना के विषय में अपने आप को जांचना है। सातवां जो चल रहा है वो है अलगता के विषय में अपने आप को जांच लेना है कि अलगता के विषय में जो खुदा का वचन हमें बोलता है, क्या उसमें हम पाए जाते हैं कि नहीं। हालेलुया। तो इन विषयों को हमने सीखा है। तो जो हमने सीखा है अलगता के विषय में वो था बाइबल में संसार शब्द का क्या अर्थ है। लिखा है संसार के जैसे ना बनो, संसार में से निकलो। संसार का अर्थ क्या है, पहली बात ये देखा था। दूसरा था हम कौन सी बातों में हमें अलगताई होनी है, हमें किन बातों से अलग होना है वो सीखा था। तीसरा था अलगताई में चलने के 3 नियम हैं, वो सीखा था। चौथा अलगताई में जिम्मेदारी क्या है वो देखा था। और पांचवा था अलगताई के लिए मददगार आइकन। और छठा था अलगताई के लिए पुराने नियम की शिक्षा। सातवां था अलगताई के लिए नए नियम की शिक्षा। हालेलुया। तो नए नियम की शिक्षा को रिपीट करके फिर हम आगे वचन में जाते हैं। तो नए नियम की जो शिक्षा हमने देखी थी उसमें क्या था, तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इस बात को देखा। दूसरा पापियों से अलग हमें जाजक भी दिया है। हमारा जो जाजक है वो महाजाजक है, वो पापियों से अलग है। तीसरा है भटके हुए विश्वासियों से अलग रहना है, अलगताई बना के रखना है। चौथा था अनाज्ञाकारी विश्वासियों से अलगताई बना के रखना। और पांचवा था जो फूट डालते हैं उनसे भी अलग रहना है। और छठा था गैर कौमों में से भी क्या करना है, अलग रहना है। और सातवां था अविश्वासियों से अलग रहना है। हालेलुया। तो उसमें जो विश्वासियों की कैटेगरी आती है, भटके हुए विश्वासी, अनाज्ञाकारी विश्वासी और जो फूट डालने वाले हैं वो विश्वासी, 3 प्रकार के हैं। तो इन लोगों से अलग रहने का मतलब शारीरिक तौर पर इनसे कोई संपर्क रहना नहीं है, शारीरिक तौर पर इनसे कोई संगति रखनी नहीं है, और इनके लिए प्रार्थना करनी है, और इनके लिए रोना है, इनके लिए आंसू बहाना है, इनके लिए प्रभु से मांगना है। और जितनी देर तक वो उनके मन में अपनी गलती का एहसास नहीं होता है उनसे संपर्क नहीं करना, क्योंकि एहसास हुए बगैर ही उनके पास पहुंचेंगे तो वो आपको भी गिरा सकते हैं, आपको भी भटका सकते हैं, क्योंकि उनके मन को इस शैतान ने पकड़ा हुआ है और उनकी बुद्धि जो है उसको पकड़ा हुआ है, मन कठोर हुए हैं। तो वो वहाँ पे कोई सलाह नहीं देंगे, वो कुछ नहीं, जो उनके मन में खुदी के कारण आ चुका है, खुदी को पहल देने के कारण जो बातें भी उनके विषय में आ चुकी है, तो वो अपनी बातें ही दोहराते रहेंगे, अपने हक की बातें ही बोलते रहेंगे, ना कि वचन के हक की, कलीसिया के हक की या परमेश्वर के हक की। तो इसलिए इंतज़ार करना है और उनसे दूरी बना के रखना है। जब ऐसा संदेश मिलता है या देखते हैं कि वो भाई अभी पश्चाताप में है, तो उस टाइम उसके पास जाना है, वचन के साथ उसको फिर दोबारा स्टैंड करना है। हालेलुया। तो 8वीं बात जो है अलगताई का उद्देश्य या मकसद।
अलगता का उद्देश्य क्या है, जो खुदावन खुदा अलग होने के लिए, अलग रहने के लिए बोलता है, जिसने पुराने नियम में रोशनी को अंधेरे से अलग किया है और बहुत से अलग तरह के विषय हमने देखे किए हैं। नए नियम में भी कानून ये बताया है नए तौर पर किस प्रकार से अलग तरह बना के रखना है। तो ये अलग तरह का मकसद क्या है, खुदा का उद्देश्य क्या है, उस विषय में हम देखते हैं। 8वीं बात है अलग तरह के विषय में, अलग तरह का उद्देश्य या मकसद। इसमें पहली बात है प्रभु के निकट बने रहने के लिए। मकसद इसका क्या है खुदा का, भी हम अलग रहें इन चीज़ों से जो जो बोली गई है, इन वस्तुओं से जो बोली गई हैं, इन व्यक्तियों से जो बोला गया है, इन कौमों से जो बोला गया है अलग रहने का। इसका मकसद खुदा का क्या है, क्यों कहता है कि अलग रहो? क्योंकि नंबर 1 है प्रभु के निकट बने रहने के लिए खुदा चाहता है हम क्या हों, अलग हों उनसे। तो अगर हम उनमें से अलग नहीं होंगे तो प्रभु के निकट बने रह सकते नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो लोग भटक गए हैं, उनके मन सख्त हो गए हैं। तो हम जो कुछ कच्चे पक्के से हैं, कुछ अभी नए आए हैं, कुछ मैच्योर हैं, लेकिन उस लेवल तक अभी हमारी मैच्योरिटी ना पहुंची हो कि हम भटक जाएं, तो इनके वो लोग क्या होते हैं फिर ऐसी लगता है ना बनाए रखने के कारण क्या होते हैं, वो फिर दूर हो जाते हैं खुदा से। तो खुदा क्या चाहता है, उसके निकट रहें लोग, इसलिए क्या करें, अलगताई बना के रखें। इसके लिए वचन क्या बोलता है, पहली बात के लिए प्रभु के निकट बने रहने के लिए यहोशू 23 अध्याय उसका 8 आयत। यहोशू 23 अध्याय उसका 8 आयत। परंतु जैसे आज के दिन तक तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, हाँ। वैसे ही रहा करना। हाँ, दोबारा आ जाओ। परंतु जैसे आज के दिन तक 23 का 8 है ना। हाँ जी। यहोशू। परंतु जैसे आज के दिन तक हाँ, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में, तुम परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। वैसे ही रहा करना। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि लवलीन रहें उसके लोग उसमें, उसकी भक्ति में। जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वो लोग लगातार शिक्षा लेने, संगति करने, प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने में लगातार लगे रहे। हालेलुया। लगातार लगे रहने के कारण उनके अंदर से खुदी जो थी, खुदी का प्रोग्राम, खुद का प्रोग्राम, स्वार्थ का प्रोग्राम लगातार निकलता गया। हालेलुया। तो खुदा चाहता है लवलीन रहें। और 7 आयत भी इसकी पढ़ दो। हाँ जी। यहोशू 23 का 7 भी देखिए। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं, हाँ। इनके बीच ना जाना, जो बीच रह गई जातियां हैं इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, ना उनकी शपथ खिलाना, और ना उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, और ना उनको दंडवत करना। ना उनको दंडवत करना। हालेलुया। तो प्रभु के निकट रहने के लिए जैसे बोला कि वो लौलीन रहते हैं, ठीक है, प्रभु के निकट लौलीन रहें। तो 7वीं आयत में कुछ बातें बोली हैं जो लौलीन होने से उनको क्या कर सकती थी, उनका मन खट्टा कर सकती। कई बार हम कई विश्वासियों को देखते हैं ना, बाद में फिर बोलते हैं अभी मन नहीं करता बंदगी में बैठने का, मन नहीं करता चर्च जाने का। तो इन पर क्या हो जाता है, इन्होंने अलगताई को बना के रखा नहीं है। तो जो बीच में भटक गए हैं, जैसे कोहर ने जो था अपने लोगों को अपने पीछे लगा लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका सिट्टा क्या निकला, मूसा के प्रति उनको, उनके मन में कड़वाहट भर दी, खुदा के प्रति कड़वाहट भर दी, शक भर दी, खुदा के प्लान का कदर नहीं किया, आदर नहीं किया। उल्टा मिस्र के लिए उनको फिर दोबारा प्रेरित किया, मिस्र की खाने उनको गिनाए, वस्तुएं गिनाई जो कि उस प्रकार है नहीं था।
फिर भी झूठ ही बोलते जाए, अरे वहाँ खीरे मिलते थे, फलाना करता तो फलाना, ऐसे 8 वस्तुएं गिनाई वहाँ पे। हालेलुया। लेकिन मिस्र में तो गुलाम थे, संगलों से जंजीरों से जकड़े हुए थे और उनसे ईंट बनवाई जा रही थी। हालेलुया। और उन पर बेगार जो थी और बढ़ा दी गई थी, उनको काम करने की गुलामी में सख्ती कर दी गई। लेकिन यहाँ कोर क्या कर रहा है? कोर का मन क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि उसने एक अलगता ही जो खुदा ने उनमें रखी हुई थी, वो उसमें रहने का मन नहीं हुआ। तो अलगता ही किस प्रकार से प्रभु के निकट हमें रहना है, यहाँ पे मकसद यह है खुदा का कि हम उसके निकट रहें, इसलिए अलगता ही जरूरी है। तो अलगता को भंग कौन सी चीज करती है? 7 आयत पढ़ें दोबारा। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं, हाँ, इनके बीच ना जाना, इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना। हाँ, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जिनसे अलगता ही खुदा करवा रहा है, आखिर उनमें क्या है कि उनका एक देवता होता है। हालेलुया। क्योंकि जो अपनी इच्छा से चलता है उनका कोई देवता होता है। अगर कोई मूर्ति ना भी उनके पास हो, खुद ही मूर्त बन जाते हैं, अपनी खुद ही की मूर्त बना के रखते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कराने की मूर्त बना के रखते हैं। इसलिए उनके अंदर एक देवता होता है, उनके पास एक देवता होता है, तो जिसके कारण उनसे अलगता ही बना के रखना है। हाँ जी। ना उनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, ना उनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और ना उनके शपथ ये लोग खिलाना। अपने देवताओं के नामों की चर्चा करते हैं, उनके बखान करते हैं, उनका जो भी किया धरा होता है सारा कर करके हमारे अंदर जो प्रभु का वचन है उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए उन लोगों के जो बीच में रह गई हैं, छूट गई हैं जातियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए बहुत सी ऐसी छूट जाते हैं, हमारे अंदर जो कमियां रह जाती हैं, या कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में ये बातें पाई जाती हैं। ना उनके देवताओं को नाम लेना और ना उनकी शपथ खाना, ना उनकी शपथ खाना। तो एक ये तो उनके और क्या है जो प्रभु से दूर कर देती बातें? एक तो देवता, उनके नाम और उनकी शपथ जो है वो शपथ खाते रहते हैं। तो एक टाइम क्या आता है, जो उनके साथ लगता ही खुदा के साथ उन लोगों के साथ अलगता ही नहीं बना के रखते, तो उनका भी मन आता है कि उनके देवताओं की क्या करें? शपथ खाएं। हाँ जी। और ना उनकी उपासना करना, और उनकी उपासना करने का मन आ सकता है, आ जाता है। और ना उनको दंडवत करने का मन आ सकता है और आ जाता है। इसलिए क्या करना है? प्रभु के निकट बने रहने के लिए है। खुदा का मकसद है हमें अलग करके रखना, ताकि उसके लोग उसमें क्या करें? लौलीन रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात क्या है? यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए क्या मकसद है खुदा का अलगता बनाए रखने का, लोगों का, अपने लोगों का दूसरे लोगों से? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए। एक तो उसमें लौलीन रहना है, दूसरा क्या मकसद क्या है खुदा का? कि उसमें क्या करें? उससे प्रेम करें। हालेलुया, यहोवा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। तो यहोशू 23 का 11 से 12 आयत देखते हैं इसके लिए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे, जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो। 11 है, क्या है? 11। इसलिए अपने परमेश्वर 11 जी, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना है। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो, जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से जब प्रेम छूट जाता है तो फिर संबंध जो है दूसरी जातियों से होना शुरू हो जाता है, शादियां तक का प्रोग्राम भी बन जाता है।
तो परमेश्वर चाहता है आप क्या करें, परमेश्वर से प्रेम रखें। तो अलगताई का उद्देश्य पहली बात है परमेश्वर के निकट बने रहें, दूसरा है यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखें, तीसरा है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के पीछे चलने के लिए है। मकसद तीसरा है कि लोग क्या करें, परमेश्वर के पीछे चलें, इसलिए अलगताई बना के रखना है। अलगताई बना के नहीं रखेंगे तो परमेश्वर के पीछे चल सकेंगे नहीं। तो इसके लिए व्यवस्था सार 3 अध्याय उसका 4 आयत, 7 अध्याय उसका 3 और 4 आयत। व्यवस्था सार, हाँ जी, आप पूरा नहीं खोल रहे आप पूरा। हालेलुया। व्यवस्था सार 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय उसका 3 और 4 आयत। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। सत्यानाश हो जाएगा भाई, शीघ्र हो जाएगा सत्यानाश। परमेश्वर के पीछे जो नहीं चलेगा क्या हो जाएगा उसके लिए, उसका शीघ्र ही सत्यानाश हो सकता है। तो शीघ्र सत्यानाश ना हो जाए उसके लिए क्या खुदा ने बना के रखा है, एक अलगताई बना के रखा हो, ताकि आप पीछे चलो और नाश में ना पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आगे है चौथी बात कि क्या मकसद है, खुदा चाहता है कि लोग अलगताई बना के रखें, दूसरों से मिले जुले ना। तो उसके लिए है चौथी बात, बलवान बने और अच्छे पदार्थ खाने के लिए। देखो, बलवान बने रहें लोग उसके, और क्या करें, अच्छे पदार्थ खाएं। हालेलुया। इसके लिए क्या है, अलगताई बना के रखना है, नहीं तो बलवान बने रहेंगे नहीं, पदार्थ भी अच्छे मिलेंगे नहीं। हालेलुया। इसके लिए वचन है एजरा की किताब 9 अध्याय उसकी 12 आयत। हालेलुया, स्तुति। एजरा की किताब 9 अध्याय उसकी 12 आयत। इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना, बच्चों तक की भी एक दूसरे से शादी नहीं होनी चाहिए, और ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो। हाँ, इसलिए कि तुम क्या करो, बलवान बनो, और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और जिस देश के वायदा खुदा ने तुमको किया है उस देश के क्या करो, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। हाँ, ऐसा अपना देश उपजाओ, छोड़ के जाओ जहाँ से अच्छे पदार्थ आपने खाए, अपने वंशजों के लिए भी क्या करो, उसको छोड़ के जाओ। अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, शादियां ब्याह करेंगे, दोगली औलादें होंगी, तो उस दोगला प्रोग्राम से ही तो नूह के जमाने का संसार जो था सारा डुबो दिया गया था, सारे का सारा नाश कर दिया गया था नूह के परिवार से अलावा। हालेलुया। तो अगर नहीं चलेंगे तो हम तो वहाँ पे कमज़ोर होंगे, रोग होंगे, दलेरी खत्म हो जाएगी। और इसके लिए व्यवस्था सार में लिखा हुआ है 28 अध्याय में, अगर तुम यहोवा परमेश्वर की आवाज़ मन लगा के सुनोगे तो मैं पृथ्वी की सारी जातियों से तुम्हें ऊंचा करूँगा और संसार की सब चीज़ें तुम्हारे पीछे आकर मिलेंगी। हालेलुया। तो लेकिन अगर हम नहीं अलगताई बना के रखेंगे तो क्या होगा, सेहत भी खराब होगी, और उसके बाद क्या होगा, पदार्थ भी खाने पाएंगे नहीं, देश भी खुदा क्या कर देगा, उजाड़ देगा। आने वाला वंश जो है उसको देश की वो उपज भी वैसी मिलेगी नहीं जैसी होनी चाहिए। हालेलुया। इसके लिए चौथी बात, मकसद क्या है, बलवान बने और अच्छे पदार्थ खाने के लिए खुदा चाहता है कि हम क्या हों,
इन लोगों से, इन वस्तुओं से अलग अपने आप को बना के रखें, अलग तय बना के रखें। हालेलुया। क्योंकि जब बिल्याम आया अपना इनको शाप देने के लिए इज़राइल को, तो पर्वत पर खड़ा होकर जब उनको शाप देने के लिए आया तो 3 बार मुंह खोला उसने जाकर पर्वत पर, लेकिन शाप की जगह उसके मुंह से क्या निकला? आशीष निकला। हालेलुया। तो लास्ट में जब उसका चल नहीं सका तो राजा को जाके बोलता है, भाई यहाँ पे ऐसे इनके ऊपर शराप लगेगा नहीं, आप ऐसा करो। तो उनको एक राज की बात बता दिया। हालेलुया। वो जो है ये बोला गया था बच्चों को शादियां भी उनसे नहीं करना, तो उन्होंने क्या किया? अपनी लड़कियां उनके बीच में क्या कर दी? भेज दी। इज़राइल के बीच में लड़कियां भेज दी, तो उनसे शादी ब्याह कराने का प्रोग्राम उसको बोल दिया। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन पर शाप आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार कई जगह पे जब इन्होंने दूसरों लोगों से मिल गए, मिक्स हो गए, उनसे शादियां का प्रोग्राम किया, मिली जुली संतानें पैदा हो गई, तो उसके कारण कई बार इस्राएल पर श्राप आया। नहम्याह के ज़माने में भी ऐसा हुआ था। जिन्होंने फिर शादियां की थी दूसरी औरतों से, तो उन औरतों को क्या कर दिया था? बाहर फेंक दिया था, देश से बाहर निकाल दिया था। ताकि नहम्याह ने बोला था अगर इनको निकालोगे फिर ही खुदा खुश होगा, आशीष दोबारा वापस आएगी। और जिन लोगों ने ऐसा कर्म किया था उनको वचन में लिखा है, नहम्याह ने उनके बालों को पकड़ा, उनको बाल जो थे उनको उखाड़ा, बालों से पकड़ पकड़ उनको पटक पटक के उनकी पिटाई भी की। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था? खुदा की इस इंतजाम को, इस नियम को, इस अलगताई को क्या किया था? अलगताई के नियम को खराब किया था। हालेलुया। तो इसलिए क्या होना है? अलगताई बनाए रखना है। हालेलुया। तो एक भाई संदीप हमारे साथ हैं, हमारे कलीसिया के मेंबर हैं, उन्होंने सुबह एक पोस्ट डाला था। उसने बोला था कोरोना के डर से लोगों ने मांस खाना तो बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन अभी भी जो गरीब लोगों का खून चूसते हैं, हालेलुया, और जो लूटते हैं, वो लूटपाट बंद की नहीं है। हालेलुया। तो मैंने उनको लाइक भेजा था उसमें। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कई बार हम कुछ चीज़ें तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हैं? अपने रख लेते हैं, तो वही चीज़ें हमारे लिए आगे जाकर नुकसान पैदा कर देती हैं। हालेलुया। तो आइए 5वीं बात हम देखते हैं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। 5वीं बात क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। अलगता क्यों है? क्योंकि हम क्या कर सकें? परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। 5वीं बात, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अलगता है। मकसद देख रहे हैं अलगता का। तो अज़रा 10 अध्याय उसका 11 आयत इसके लिए वचन पढ़ते हैं। अज़रा 10 अध्याय उसका 11 आयत। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। देश से और अन्य जाति स्त्रियों से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। तो अन्य जाति स्त्रियां जो अभी नए नियम में है, आत्मिक व्यवस्था हमारे लिए है, तो नए जो अन्य जाति स्त्रियां हैं ये ओपरी तलीम बोलते हैं इसको। हालेलुया। जो गैर तलीम है, जो गलत तलीम है, उसको बोला जाता है उससे क्या हो जाओ? अलग रहो। उनको बोला गया तो पूरी पत्नी जो स्त्रियां हैं उनसे अलग होना, लेकिन हम लोगों ने अभी किससे अलग होना है? उस औरत से, ओपरी तलीम से, जो हमें क्या कर रही है? बर्बाद कर रही है। तो ओपरी तलीम के बारे में, शिक्षकों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, तो इनसे अपने अलग। हालेलुया। तो जैसे ही लगता है का विषय शुरू किया है, तो यहाँ पे हमारी आंखें भी आधी रह गई। हालेलुया। तो लगता है उन लोगों को जो आंखें अभी बंद कर चुके हैं, तो वो मेरा ख्याल उनको लगता ही पसंद नहीं आई है। हालेलुया। कोई बात नहीं, और आगे दूसरा विषय आ जाएगा उनके मतलब का, तो फिर आंखें बढ़ जाएंगी।
हालेलुया। हालेलुया। तो लेकिन आप धन्य हैं जो इस अलगता के विषय को सुनने के लिए आपकी आंखें खुली हैं। हमारे सामने 26 आंखें खुली हैं। हालेलुया। 60 तक आंखें पहुंच जाती थी, इसका मतलब है 30 के करीब आंखें क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं। आंखें बंद होने का मतलब आप समझते ही हो। हालेलुया। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। कोरोना जो चलता है वो मारता भी है। हालेलुया। तो कोरोना से कई बच भी जाते हैं। जो बचे होंगे आंखें खुल जाएंगी, फिर दोबारा वापस आएंगे। अभी वो कौन से सेंटर में डाल दिए गए हैं कोरोना के पॉजिटिव? कहाँ डाल दिया? आइसोलेशन में सेंटर में डाल दिए गए हैं। तो कोई बात नहीं, वो निकल आएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमने ये साथ में ये अगर अलगता का विषय शुरू किया तो साथ में प्रार्थना का विषय भी शुरू किया है। हालेलुया। तो प्रार्थना भी चल रही है, अभी शांति होगी, कोई बात नहीं, कुछ नए आ जाएंगे निकल के, ऐसी समस्या नहीं है। हालेलुया। तो मैं तो आंखें देखकर शुरू से प्रचार नहीं करता, फिर भी देख लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ कि हमारे भाई बहन जो हैं कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं। यहाँ नहीं सुनते, बाद में भी सुनते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि मुझे सुनते हैं, मेरे वैरी भी सुनते हैं। वैरी मेरे जो मैं जिनको वैरी मानता हूँ वो नहीं, जो मुझे वैरी मानते वो भी सुनते हैं, लेकिन वो अलग किसी और ढंग से सुनते जरूर हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वो उनमें से कुछ हमारी कमी, कोई ऐसा शब्द निकला हुआ उसको काटते हैं, फिर हमारे दूसरे भाई बहनों को वो पेस्ट करते हैं, भेजते हैं खुराक के रूप में, भाई ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गई है। हालेलुया। लेकिन जो भी हो, किसी भी बहाने से, चाहे बीच में से काटने के कारण या बीच में से नुक्स निकालने के कारण, कुछ भी कारण वो सीखते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। सुनते तो हैं प्रभु का वचन। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने, ये मेरा तजुर्बा है, मेरे से वैर रखने वाले भी सुनते हैं, मुझसे सीखने वाले भी सुनते हैं, मुझसे लेकर आगे सिखाने वाले भी सुनते हैं। सुनते बहुत हैं, लाखों लाख सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुदाबंद ने हमें अलगताई का रहने का प्रोग्राम क्यों बनाया हुआ कि हम परमेश्वर की इच्छा को ही क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। 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 तो अगर अदन की वाटिका में आज जब हवा के साथ बातें की, शैतान ने सर्प के बीच में आकर, हालेलुया, तो अगर वो एक अलग टाइप बना के रखती, जैसे ही उसने कोई बात शुरू की थी तो उसको बोलते नमस्कार भैया, हम किसी की बात सुनते नहीं। हालेलुया। आप अच्छे पर्सनैलिटेड हो, बढ़िया हो, धृत हो, चलाक हो, ऐसे लिखा था ना। सुंदर भी था वो सांप जो था, वो था, और क्या था, चतुर था। तो आप चतुर हो, चलाक हो, बड़ी जबरदस्त दिखाई देते हो, लेकिन फिर भी हमें आपसे कोई भी वास्ता नहीं है। अगर ऐसा कह के उसको उसकी बातों को अपने अंदर आने ना देती तो उसकी बातें जड़ भी पकड़ती नहीं। इसी प्रकार से जब दूसरों की बातें जहर के टीके लग जाते हैं तो फिर वो असर तो करना ही है। इसलिए जैसे ही वो सिरिंज तैयार करता है, तैयार करते करते उसको बोल दो भाई आपका ये सिरिंज में जो भरा है टीका ये वेस्ट जाएगा, क्योंकि हमने इसको लगवाना नहीं। हालेलुया। तो वो तो तैयारी कर रहा होता, तो आप अपनी पीठ उसकी तरफ कर रहे हो तो ठोक दो जी, लगा दो। हालेलुया। आपका हाथ आगे करते हो, इस नस से ज्यादा तेजी से जाएगा जी। हालेलुया। तो फिर असर भी तो आप पर ही आता है। जो जहर लेते हो फिर वो असर भी करता है, और खुदा का जो आपके अंदर आशीष का प्रोग्राम है वो सारा बिगड़ने लगता है। जो सिस्टम खुदा ने अपना रूप रंग बनाना शुरू किया है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुदा का मकसद है कि हम क्या करें। अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुदा की इच्छा पूरी हो, तो इसलिए इन लोगों से क्या करना है, अलगताई बना के रखना है। छठी बात है, सिखाने और चिताने के लिए। हालेलुया। किसके लिए, क्या मकसद है खुदा का अलगताई का? सिखाने के लिए और चेतावनी देने के लिए खुदा क्या करता है, अलगताई बना के रखता है। उसके लिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 आयत।
हालेलुया रबा बाबा सा रबा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है हाँ। और विश्वास किया है, हाँ। ये जानकर दृढ़ बना हाँ। रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, ये बात के लिए भी दृढ़ बना रहे कि तूने सीखा किन लोगों से है उन बातों को। हाँ जी। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, हाँ। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए हाँ। बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसी बातों की चेतावनी आप तक पहुंचाने के लिए और आपको बुद्धिमान बनाने के लिए, मतलब सिखाने और चेताने के लिए खुदा क्या कर रहा है, आपको अलगताई में रख रहा है। हालेलुया। आप अलगताई में नहीं रहते तो मैंने कई बार एक मिसाल दी है कि लोग सीखते हैं, एक तो परमेश्वर के पुत्र बनकर सीखते हैं, एक सांप बनकर सीखते हैं। हालेलुया। मतलब एक पुत्र बनकर दूध पीते हैं तो पिता की सूरत उनमें उत्पन्न होती रहती है, पिता को प्रकट करते रहते हैं, उसके स्वभाव को प्रकट करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अलगताई को बना के नहीं रखते, तो समझ लो एक सांप के जैसे वो दूध जो वचन का खालिस है वो पीते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आगे चलकर सांप वाला ही उनके अंदर स्वभाव प्रकट हो जाता है और सांप वाली ही उनके अंदर जुबानें दो हो जाती हैं, सांप जैसा ही डंक आ जाता है, सांप जैसा ही जहर उनमें आ जाता है, सांप जैसी ही चाल भी उनकी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने देखना है आपके अंदर क्रिया क्या चल रही है, सिस्टम क्या चल रहा है। वचन सीखते हो तो पिता का स्वभाव आ रहा है क्या, दूसरे को माफ करने का, दूसरे से प्रेम करने का, दूसरे को कलीसिया में स्थिर रहने का या कलीसिया से उसको उखाड़ देने का, खुद भी उखड़ जाने का और सबको दो चित्ते बनाने का मन रखने का ही मन है। ये आपने देखना है। हम किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते, ये दूध सांप बन के पी रहा है या ये दूध पुत्र बन के पी रहा है। आपके अंदर से और प्रकट होने वाले जो काम है आपके शरीर की दिशा पे, समाज में, कलीसिया में चलते हुए जो आपके काम है वही प्रकट कर देते हैं कि आप क्या हैं। तो दूसरा आपने खुद को चेक कर लेना है कौन सी क्रिया हमारे अंदर चलती है। हालेलुया। हालेलुया। इस क्रिया को समझना जरूरी है। सुबह भाई भी बोल रहे थे हमारे कि एक इंसान ने अपनी जो धार्मिकता है वो सिद्ध करनी है। तो जब ये विषय चला तो बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे हैं, भाई इसका मतलब है आप तो वचन बिल्कुल ठीक दे रहे हो, हमारे चर्च में तो ऐसा वचन ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है, तो हम क्या करें, हम उसको छोड़ दें, हम उसमें से निकल आए। तो भाई बोल रहे थे कि आपको वहां से निकलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वहीं पे तो आपने अपनी धार्मिकता क्या करनी है, सिद्ध करनी है। हालेलुया। तो पहले जब सच्चा उपदेश हमारे पास पहुंचा और हमने उस पर मनन किया और अपनी पहली सेवकाई को देखा और ये देखा कि ये तो सब उल्ट पुल्ट प्रोग्राम है, ये तो बिल्कुल ही एक खुदा की इच्छा के अनुसार उपदेश है। तो हमने क्या किया, अपने कलीसिया को वैसा तैयार कर दिया, निकाल लो उन कलीसियाओं से जो फंसे हुए हैं, जो भेड़ियों के वश में हैं, ऐसा करके। हालेलुया। लेकिन हमें ये अच्छे से अभी समझ नहीं आया था कि यीशु से बोल रहा है कि मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे नहीं, कोई भेड़िए भी उस पर प्रबल होंगे नहीं। तो कई भेड़िए भी क्या हो सकते हैं, भेड़ बन सकते हैं। हालेलुया। तो आप अपने कलीसिया में, अपने चर्च में रहकर ही, अपने लोगों में रहकर ही धार्मिकता सिद्ध करना है। आपका बदला हुआ जीवन जब वो लोग देखेंगे तो वो जैसा गंद डाल के चलते हैं, फैशन करके चलते हैं, संसारिक तौर पर चलते हैं, खाली चमत्कारों को लेकर ही चलते हैं, आपका बदला हुआ जीवन, आपकी बदली हुई प्रार्थना, आपका बदला हुआ स्वभाव को देखकर आखिर बीच में जो चुने हुए हैं वो वहीं पर सिद्ध कर दिए जाएंगे। हालेलुया। तो हो सकता है आपका पास्टर जिसको अभी उपदेश की हो सकता है जानकारी ना हो,
एक तो है जानकारी है लेकिन वो चलना नहीं चाहते, देखें जानकारी ना हो, तो ये दोनों कैटेगरी के जो सेवक हैं वो भी हो सकता है बदल जाएं। भाई ये भाई तो हमारे सामने हम जो सिखाते हैं वो हम में पाया नहीं जाता, लेकिन ये भाई में पाया जाता है, सारी कलीसिया में नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। तो उस भाई का प्रभाव खौफ डर, जैसा खुदा के डरने वाले के अंदर खुदा का डर रहता है, ऐसे ही उसका डर खुदा क्या करता है, दूसरों पर डाल देता है। हालेलुया। तो उस भय में जो सच में भेड़े हैं वो वहीं रहकर खुदा में सामर्थ है कि वो तैयार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों ने वहीं पे रहकर उनको बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। खुदा मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, मरते दम तक निकलूंगा नहीं, मैं यहीं पे एक नमूना दे के जाऊंगा। हो सकता है मेरे सामने ये ना बदले, मेरे जाने के बाद ये क्या हो जाए, बदल जाएं। हालेलुया। इसलिए सिखाना और चेतावनी देने के लिए खुदा क्या कर रहा है, हमें अलग रहने के लिए बोलता है। अगर आप अलग रहोगे संसार वालों से, शारीरिक लोगों से, और उसके कारण क्या होगा, जब अलग रहोगे तो आपको कलीसिया में ये वाला उपदेश आपके सामने खुदा लेके आएगा। क्या है, सिखाने का और चेतावनी देने का। दोबारा पढ़ दें, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है, तो उन बातों को जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, और विश्वास किया है, या ये जानकर दृढ़ बना रहे, या ये जानकर दृढ़ बना रहे, तूने उन्हें किन किन लोगों से सीखा है। पहले तो जो सीखी है उनको जानकर दृढ़ बना रहे, और ये भी याद रख कि सीखी किनसे है। हाँ, और बचपन से पवित्र शास्त्र हाँ, तेरा जाना हुआ है। हाँ, बचपन से तेरा जो पवित्र शास्त्र तेरे हाथ में तो लेके चलता है, ये तेरा क्या है, जाना हुआ है। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान क्या कर सकता है, बना सकता है। इसकी चेतावनियां जो हैं वो क्या कर सकती हैं, आपको बुद्धिमान बना सकती है। लेकिन कब, जब आप क्या करेंगे, शास्त्र के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे लोगों से अलग बन के रहेंगे। हालेलुया, वचन से जुड़े रहेंगे कहने का भाव है, तो वो आपको सिद्ध करेगा। सातवीं बात देखकर फिर हम प्रार्थना करते हैं। पाप और विपत्तियों से बचाने के लिए मकसद खुदा का क्या है, आपको अलग रखने का, कि आप किससे बच के रहें, पाप से और विपत्तियों से। विपत्ति क्या होती है भाई, विपत्ति कष्ट आते हैं, जो भी रोग, बबा, बीमारी, कारोबार में कोई गड़बड़ का किसी प्रकार की विपत्ति आती है, उससे वो क्या करता है, बचाता है। पाप से और विपत्तियों से बचाने के लिए खुदा का मकसद है कि आपको अलगताई में रहना है। तो उसके लिए प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 4 आयत पढ़ते हैं। 18 का 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में बाकी ना हो। हाँ, ये बार बार शब्द आ रहा है, उनमें से निकलो, उनमें से निकलो। इसके लिए मैंने बताया है कि कई बार हम उनमें से निकलने की जगह से वहां से निकलने शुरू हुए हैं, यहाँ से हमें निकलना चाहिए नहीं था। तो यहाँ पे प्रभु कैसे बात कर रहा है, शुरू से पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और शब्द सुना। ये बात कहाँ से सुन रहा है, स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों। कौन से लोगों भाई, हे मेरे लोगों। प्रभु अपने लोगों से बोल रहा है कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। मेरे लोगों का भाव है जो उसका कलीसिया के लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना कि हो। तुम उनके पापों में भागी। क्यों खुदा इनको अलग, इनसे हमें अलग रखना चाहता है, क्योंकि ये इनसे मिले रहेंगे तो इनके पाप में हम भी सहभागी गिने जाएंगे, ताकि उनके पाप के सहभागी ना हो। ठीक है, नहीं। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। जो उन पर विपत्तियां मैंने बना के रखी हुई है, घड़ के रखी हुई है, तैयार की हुई है, कहीं उनमें तुम ना शरीक हो। जो इसलिए क्या करना है, उन लोगों से क्या करना है, अलग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विषय रिपीट करने से पहले आपको बता दूं,
जो हम आज रात को शाम को सीखने जा रहे हैं, बहुत खास विषय आगे निकल के आ रहा है। हम क्या करें में एक और नया विषय निकल के आ रहा है, वो 8वां विषय है, वो है विश्वास से गिर जाना। क्या होना जी? विश्वास से गिर जाना। ये विषय पे हम रात को मनन करेंगे। लेकिन अभी आप ये पहले देख लो जो हमने देखा है, अलगताई का उद्देश्य क्या है। अलगताई में 8वीं बात हमने जो देखी है वो है अलगताई का उद्देश्य या मकसद क्या है, खुदा क्यों चाहता है कि अलग रहें। पहली बात हमने देखा है, प्रभु के निकट बने रहने के लिए अलग होना है। दूसरा, यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए अलग होना है। तीसरा, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अलग होना है। चौथा, बलवान बनने और अच्छे पदार्थ खाने के लिए अलग होना है। पांचवा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होना है। छठा, सिखाने और चिताने के लिए अलग होना है। और सातवां, पाप और विपत्तियों से बचने के लिए अलग होना है। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए बैठकर तेरे वचन पर मनन किया है। ये वचन तेरे लोगों के लिए एक अलगताई का समर्पण लेने का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में